Hello and welcome student on online classes of Masarda Public School Saitwa. Today in this video we shall know the first chapter of grammar, parts of speech, and as you know the first part of this video you have to seen yesterday, and today I am going to also be share two of the second part of that lesson. So let us know about today video topic. जैसा कि आप लोग जानते हो इसका पहला भाग हम आप लोगों के समक्ष शेयर कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और वर्ब के बारे में। आज हम जानेंगे एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ड एडवर्ब। फॉर एग्जांपल देयर, फास्ट, क्विकली, स्लोली, etc. एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एन एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, मतलब क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं, एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है? मॉडिफाइज, परिवर्तित करता है वर्ब को, एडजेक्टिव विशेषण को या दूसरे क्रिया विशेषण को। जैसे हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम देयर, फास्ट, क्विकली, स्लोली, etc. ये क्या देयर हो गया, ये आपको इंडिकेट करेंगे कि इस तरीके का अगर वर्ड किसी सेंटेंस में आपको फाइंड होते हैं तो आप पहचान कर पाओगे कि ये एडवर्ब से रिलेटेड में है। जैसे हो गया, से सॉल्व द सम क्विकली, उसने ऐड को क्या किया? स्वयं को जो ऐड था उसको उन्होंने जल्दी ही सॉल्व कर लिया। कैसा किया? मतलब कुछ और विशेषता बता रहा है ना। सॉल्व तो कर लिया, ये उनकी विशेषता हुई, लेकिन कैसे किया? वो जल्दी किया, क्विकली। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। अब जैसे हो गया, डॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हमने कहा गुड़िया तो सुंदर है, ये उसकी विशेषता, सुंदरता वो उसकी विशेषता हो गई, इसको एडजेक्टिव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत ही सुंदर है, वो बहुत सुंदर। एक और विशेषता के ऊपर और विशेषता, मतलब किसी एडजेक्टिव को लेके, किसी वर्ब को लेके या अनदर एडवर्ब को लेके जब हम उसकी विशेषता बतलाते हैं तो वही हमारा क्रिया विशेषण होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? डॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गुड़िया बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे वेरी शब्द जो हुआ है ये आपका एडवर्ब हो गया। अब आते हैं हम प्रीपोजिशन के बारे में। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो द रिलेशन इन विच थिंग्स स्टैंड वन to another. For example, of, in, into, with, on, under, above, etc. प्रीपोजिशन क्या है? एक ऐसा शब्द है विच शो द रिलेशन, जो संबंधों को दर्शाता है, इन विच जिसमें थिंग्स स्टैंड, जो वस्तुएं एक साथ खड़ी होती हैं, वन टू अदर, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जैसे हो गया, एक संबंध को दर्शाता है। ऑफ, अगर इन ये सारी चीज़ें किसी सेंटेंस में मिलती तो आप फाइंड कर जाओगे कि ये प्रीपोजिशन है। ऑफ हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, विथ हो गया, ऑन, अंडर हो गया, एबव हो गया, etc. हो गया। द बॉय इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, द बॉय इज़ फॉन्ड, फॉन्ड मीन्स शौकीन होता है। बच्चा चेस खेलने का क्या है? मतलब अब इस बच्चे के बीच और चेस के बीच कौन संबंध दर्शा रहा है? ऑफ। तो ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये संबंध रिलेशन को शो कर रहा है ना। तो ये आपका ऑफ जो हो गया, ये प्लेइंग चेस, मतलब खेलने के, जो चेस खेलने के का जो शौकीन है बच्चा, वो क्या है? एक संबंध दर्शा रहा है ना चेस के बीच और बॉयज़ के बीच। तो वो ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया। जैसे फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर ए ट्री, फेयर एक सुंदर छोटी लड़की वृक्ष के नीचे बैठी थी। अब उस वृक्ष से और उस छोटी लड़की से क्या संबंध है? नीचे बैठने का संबंध है। तो उसको कौन दर्शा रहा है? ये अंडर के जरिए हम जान रहे हैं, ये प्रीपोजिशन हो गया। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कंजक्शन के बारे में जानते हैं। एन कंजक्शन इज अ वर्ड, एक कंजक्शन एक ऐसा शब्द है विच ज्वाइंस वर्ड्स, जो शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लासेस को जोड़ता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे सो हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। सो हो गया, बट हो गया, और, बिकॉज एंड etc. हो गया। ये सारी चीज़ें ये क्या हो गई? कंजक्शन हो गई। जैसे महेश इज एल्डर बट शॉर्ट इन हाइट, महेश तो बड़ा है उम्र में लेकिन ऊंचाई में क्या है? छोटा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? कंजक्शन कर रहा है ना। यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो महेश बड़ा है और दूसरा वो क्या है? हाइट में छोटा है। अब ये दोनों जोड़ के हमने एक सेंटेंस बना दिया। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। तो बट आपका कंजक्शन हो गया। अब यहाँ पे जैसे ललित एंड मोहन आर कजिन, अब यहाँ पे जान रहे हैं ललित और मोहन,
अगर देखा जाए तो 2 अलग अलग नाम हैं, मोहन और ललित, लेकिन यहाँ जोड़ने का काम एंड के ज़रिए कर रहे हैं, तो इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, कजिन हो गए, चाहे वो चचेरे भाई हों, ये दोनों क्या हैं, ये आपस में चचेरे भाई हैं। अब देखिए इंटरजेक्शन क्या होता है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है विच एक्सप्रेसेस, जो प्रसारित करता है सम सडन फीलिंग, कुछ अचानक होने वाली घटनाओं को, ऑफ जॉय जैसे आनंद की, सौरव दुख की, एंड वंडर और खोज की। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एलएस हो गया, हुर्रा हो गया, आ, ओ, हस, इटीसी। जैसे हो गया कोई चीज़ बहुत ही अद्भुत चीज़ें मिल जाती है तो हम बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद जो फीलिंग हमारे मुख से निकलती है, उस फीलिंग को हम एक शब्द में, मतलब एक सेंटेंस के रूप में जब हम राइट कर देते हैं अपने अंदर की फीलिंग को, तो उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उसको हम अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हो गया हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। जब हम, अब आप ही समझ सकते हो कि मतलब मैच जीतने के बाद कितना बड़ा उल्लास रहता है, क्या चीज़ रहता है, तो हम करते हैं ना, हम मैच जीत गए, तो एक उल्लास को दर्शा रहा है। ये जो हुर्रा है ये आपका इंटरजेक्शन है। जैसे हस हो गया, डू नॉट मेक एनवाइज, मतलब यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, एकदम एक तरीके का आपको संकेत दिया जा रहा है कि ऐसा है, आप लोग शोर ना मचाओ, इस तरीके का एक संकेत दिया जा रहा है, इस संकेत के माध्यम से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट नाउ।